फिर लिखे ऑक्सीडेशन नंबर, एक बार तो देख लेना बैकग्राउंड। ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज होता है, चार्ज ऑन एटम। किसी भी एटम जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर। और ये जो चार्ज होता है ये दो प्रकार का होता है, या तो रियल चार्ज होगा या फिर ये हाइपोथेटिकल होता है। या तो ये रियल चार्ज होगा या फिर हाइपोथेटिकल। रियल जैसे देखिए आप यहाँ पे जैसे लिखा है NaCl, नाम सुने होंगे आप। अगर टूटेगा तो सोडियम पे प्लस बनता होगा, क्लोरीन पे। ये कंप्लीट चार्ज है ना, मतलब कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस है, इसको रियल चार्ज बोला था। इसे क्या बोला जाता है? सोडियम पे चार्ज कितना है? 4। और क्लोरीन पे तो जो चार्ज वही क्या होगा? अब सोडियम पे +1 होगा, क्लोरीन पे क्या इतना सुन पा रहे पहले आप? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का। अब दूसरा देखिए, अगर HCl लिखा हो, क्या लिखा हो? HCl, तो इसमें ये क्लोरीन का होता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन का होता है पार्शियल प्लस। तो ये जो पार्शियल चार्ज है ना, इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल। इसी को क्या बोला जाता है? हाइपोथेटिकल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मानते हैं 100% आयनिक। जब 100% आयनिक मानेंगे तो ये -1 हो जाएगा। और ये अब बोलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? और क्लोरीन का नहीं, -1 ना क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको शॉर्टकट में दोबारा बोलेंगे तो EN बोला जाएगा। EN जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। मैं एक आपको डेटा बता रहा हूँ, सुनिए इधर। ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन देख रहे हैं? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितना होती है? 4। अब उसके पहले वाले का पूछेंगे तो आप उसमें से इतना घटाएंगे 0.5। 0. तो 4 से 0.5 घटाइए, फिर उतना ही घटाइए, फिर उतना घटाइए, फिर उतना ही घटाइए, फिर उतना ही घटाइए, फिर उतना ही घटाइए। और हाइड्रोजन का याद रखिए कितना होता है? 2.1। हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 पॉइंट नहीं, वही सही है। क्लोरीन का कितना होता है? फिर इतना घटाइए। अब सुनिए, दोबारा घटाएंगे तो ये घटाएंगे, ये घटाइए अब 2.5 से। अब कितना घटाएंगे? तो आएगा, यही बराबर घटाना है। क्या इतना समझ पा रहे हैं? तो अब हम अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बनाएंगे, निकालना होगा, तो हम सबसे पहले अच्छा रहेगा कि हम क्या पता कर लें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या पता कर लें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या इतना सुन पा रहे हैं? अब देखिए, जो चैप्टर पढ़ना हो उसके रिगार्डिंग आपको बता रहे हैं। इसमें एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं रूल टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल सुनिए, यदि कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, आप किसी भी मॉलिक्यूल का नाम बताइए। ठीक है, NH3, और बोलिए H2O, HCN, H2SO4, H2C2O4, या फिर HNO2, HNO3, HCl नाम सुने? HCl, HBr, HF, HI सब न्यूट्रल है कि नहीं? क्या भैया? नहीं, वो कोऑर्डिनेट में उसका यूज नहीं है, तो हम अभी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में मतलब बना रहे हैं जो कोऑर्डिनेट में रिक्वायरमेंट होता है। तो ये देखिए जितने हैं ये सब न्यूट्रल हैं, समझ पा रहे हैं? तो जब कभी भी किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए कोई भी यदि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे पहचानेंगे आप? हाँ, जिसपे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इन सभी मॉलिक्यूल को देखिए किस में पैक किया गया है? अरे इन सभी को किस में पैक? गोले में पैक किया गया है क्या? अब मैथ से, तो मैथ में इस गोले को क्या बोला जाता है? क्या सुन पा रहे क्या बोला जा रहा है? यदि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कैसे है? न्यूट्रल है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा।
क्या इतना याद रहेगा आपको? इन सभी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जब भी आपसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अमोनिया का, किसका पूछा जाएगा? ये समझ गए आप? देखिए फिर से, इसका कितना है, फिर कितना घटाएंगे? 3.5, 3, 2.5, 2, 1.51, समझ गए? पहले कितना घटाएंगे, फिर उसके बाद ये फिक्स है। देखिए 2.1, 1.8, 1.5, 1.2.9 और हाइड्रोजन का कितना है? 2.1। यदि कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। अच्छा फिर से देखिए, ये लिखा है क्या? NH3, सुन पा रहे हैं? अगर आपने इसमें से एक H हटा दिया, क्या हटा दिया, तो बताइए इस पर कौन सा चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे? अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? माइनस, जैसे उसमें कहीं लिखा होगा HCN, क्या लिखा होगा? एक H हटा दीजिए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? कहीं लिखा होगा H2C2O4, H2C2, दोनों H गायब कर दीजिए, कितना माइनस आएगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जैसे कहीं लिखा होगा NH4+, क्या लिखा होगा? NH4, जैसे रुक जाइए, ये अमोनिया है, क्या है? आपने इसमें क्या जोड़ दिया? H+ आयन, ये क्या बन गया? NH4। अब इस पे कौन सा चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? कहीं पे लिखा HCl, क्या लिखा है? आपने H हटा दिया, क्या बन गया? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? क्या सुन पा रहे हैं? एक और देखिए यहाँ पे, यदि लिखा हो NH2CH2COOH, NH2CH2COO, आप एक H यहाँ से हटा दीजिए, कहाँ से, क्या बनेगा ये? NH2CH2COO। अब बोलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? माइनस। क्या इतना समझ पा रहे हैं? यदि देखिए आप सुनिए, ये लोग जहां भी मिलेंगे आपको, ये लोग, ये ना लिख करके अगर ये लिखा रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल है ना। देखिए ये सब के सब न्यूट्रल हैं कि नहीं? तो जब न्यूट्रल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। और जितना H हटाएंगे उस पर उतना चार्ज आएगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? हाँ देख लेंगे आप, जैसे कहीं पे लिखा रहेगा C2O4, क्या लिखा रहेगा? ये नहीं लिखा रहेगा। ये आपको कॉमन सेंस याद करना होगा कि C2O4 पे चार्ज कितना होता है? -2। क्या सुन पा रहे इतना? फिर और जितने आएंगे सबको यहाँ सेट कर लेंगे इसी फॉर्मेट पे, जैसे जल का नाम सुने आप, सुबह सुबह पीते भी होंगे आप, यही जल है कि नहीं? अगर एक H हटाएंगे तो उस पर कितना माइनस आएगा? उसका अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? माइनस। एक और H हटा दीजिए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या समझ पा रहे हैं? इस तरह से नोट करिए इसको।